हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे ही आपको पता है, यूपी में ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम है, ठीक है, पंजाब में ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम है, प्लस आपके पास DSSS, ठीक है, ग्रेड 3 का ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम है। ओके, तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज आपके लिए। ओके, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा मीडियम टू हाई, यानी कि जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था और जो आप लोग नहीं कर पाते डाटाबेस में चीज़ें रखी गई है। कुछ इजी भी रखी गई है, कुछ हाई भी रखी गई है। ओके, मैंने आपको 10 बार बताया है कि थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा आपका। आप लोगों ने देख लिया होगा इसरो में अभी रिसेंटली पेपर हुआ है इसरो का। ओके, तो आप लोगों ने कैसा पेपर आता है, हमारे वहाँ से जो आपने PDF ली थी, जिसने PDF ली थी इंग्लिश में एंड हिंदी में जो अवेलेबल थी, उन्होंने बेस्ट किया। और हमारे पास जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्होंने बेस्ट वहाँ पर परफॉर्मेंस की है। हमारी वहीं से ज़्यादातर सिलेक्ट होंगे। इसकी कट ऑफ भी हाई रहने वाली है इसरो ड्राफ्टमैन की, क्योंकि बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओके, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं कह रहे थे, लेकिन हमने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा है इसरो के लिए, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। चाहे आपके पास पंजाब में आप देख लीजिए, ओके, हमारे रिव्यू, चाहे आपका असम में देख लीजिए, हमने हर स्टेट में आज तक ड्राफ्टमैन के टॉप क्वेश्चन दिए हैं। PDF में आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो तो बात की बाद में है। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके पास सबसे पहले बता दें, यूपी, पंजाब एंड DSSS जो रिसेंटली ड्राफ्टमैन के पेपर हैं, ओके, वो आपको पूरा ही कवर करेगा। और जो अदर एग्ज़ाम भी है, अदर स्टेट के भी हैं, वो भी इसको पढ़ सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। ओके, और जो हमारे PDF प्रोवाइड कराते हैं पेड, ओके, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उससे बात तो नहीं आएगी। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइज़ ऑफ B0 ड्राइंग बोर्ड। ओके, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि BIS से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या साइज़ होता है, इसके लिए हम आपको पूरा प्रॉपर लाए हुए हैं, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे P0 का साइज़ पूछा था, D0, D1, D2, D3, नॉट का हो या D0 का हो। ओके, बात एक ही है, तो इसके अलग अलग साइज़ हैं, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। इसकी थिकनेस भी दे रखी, ठीक है, D0 भी पूछा जाता है। इसकी जो शेप है, लंबाई इंटू चौड़ाई में क्या आपके पास रहने वाली है, 1500 से 1000, 1000 से 700। ओके, आप लोग इसको देख लेना। यहाँ हमें D0 का हम देखते हैं कितना है, 1250 से 900। ओके, क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 1250 से कितना था, 1250 से 900 था। अब आपको एग्जैक्ट लगाना होगा यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है। तो 1200, ये तो 1000 हो गया, ये नहीं हो सकता, ये 700 हो गया नहीं, ये 500 हो गया नहीं, तो ये लाई कर रहा है आपके पास B। करेक्ट आंसर आपके पास B हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द साइज ऑफ कॉर्ड इज यूज टू मेजर। ओके, आज जितने भी आपके पास यूपी, DSSS एंड पंजाब में जितने भी PYQ आए हुए हैं, ठीक है, वो आपके पास आज पूरा कवर कराया जाएगा। चाहे आपके पास 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, यहीं से क्वेश्चन का पैटर्न बनने वाला है और इंपॉर्टेंट MCQ है। और ये सीरीज़ बंद नहीं होगी, चलती जाएगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। सेकेंड क्वेश्चन है द स्केल ऑफ कॉर्ड इज़ यूज टू मेजर। जीवा पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए, एरिया, लेंथ, डायमीटर, एंगल। तो ये एंगल मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन किस में आया था आपके पास, केरला के। ओके, केरला के ड्राफ्टमैन के 2016, 2015 और UKSSC में आपके पास ड्राफ्टमैन में पूछा गया था ये 2011 और 2015 में पूछा गया था। ओके, और ये आपके पास रिसेंटली अभी ड्राफ्टमैन का पेपर है 2023 में भी ये पूछा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सर्वे का गया आपके पास, BIS का गया। ओके, तो ये आपके पास 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी D। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ A0 या A0 बोल सकते हैं ड्राइंग शीट S पर। अब इसकी भी हम टेबल लाए हुए हैं। A0 का पूछ रहा है। ओके, बाकी आप लोग सबका नोट कर लीजिए। A0 का पूछा है, A1 का, A2, A3, A10 तक आप लोग इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिए। A0 का कितना पूछा है, 1189 इंटू 841। इसको याद करने का 841 मेथड क्या है, इसको इधर लिखिए, इसका हाफ कर लीजिए। ओके, इसका क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा। इसको इधर लिखेंगे तो इसका हाफ, यानी कि 841 का हाफ कितना होगा, लमसम 420। ओके, तो ये आपके पास रहने वाला है। तो A0 का 1189 इंटू 841, तो क्या रह जाएगा, कितना था, 1189 इंटू 841 कहीं पे है, तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन शो द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सी रेखा वस्तु का सीधा भाग दर्शाती है।
तो कौन सी रेखा होती है जो डायरेक्ट आपके पास क्या करती है, वस्तु के सीधे भाग को दर्शाती है, तो वो आपके पास सेक्शन लाइन होती है। आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन लाइन, आप लोग 2 पार्ट में जब सेक्शन करते हैं, ओके, तो ये सेक्शन लाइन ही कहलाती है। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है आपके पास, जो प्रसार करती है, यानी कि एक्सपेंशन करती है, जो फैलाव का काम करती है। डायमेंशन लाइन डायमेंशन निकालने के काम आती है। सेक्शन लाइन ब्रेक लाइन नहीं होती, ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर आर इंक्लाइंड एट विच डिग्री ऑफ बेस। तो आप लोगों ने देखा हुआ क्वेश्चन में बार बार लाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABC तो कितना होता है आपके पास, ये जो इंक्लाइंड होती है वो ये आपके पास होती है 75 डिग्री होती है। कितना झुकाव होना चाहिए, 75 डिग्री इसका होना चाहिए झुकाव। इतना ऐसे होती है ना गाइस 75 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द इक्वेशन ऑफ फाइंडिंग करेक्शन वैल्यू ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपके पास, अपवर्तन के संशोधन करने का समीकरण, यानी कि CR की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी होती है 0.0112D²। ओके, वही बात करें आपके पास कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, यानी कि CR की वैल्यू 1.7 क्या होती है 0.0785D², ऐसे भी पूछ सकता है। यही बन के आपके पास कितना आता है 0.0112D², यही सॉल्व करके आ जाता है। ओके, इसी को सॉल्व करके ये बना। ओके गाइस, तो ये आपके पास रहने वाला है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी हो जाएगी, ये CC की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय, क्या पूछ रहा है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, यानी कि पाषाणतल बबल ट्यूब की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें अलग अलग होते हैं, पहले हमने आपको बता रखा है बहुत बार। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के होती है, ये होती है आपके पास रेडियस, यानी कि वक्रता की त्रिज्या के बराबर होती है। ओके, त्रिज्या के बराबर होगी। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है आपके पास, डाया की होती है। ओके, यानी कि व्यास की होती है। ये क्या होती है आपके व्यास, और ये त्रिज्या की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी जो आपके पास क्या होती है, ट्यूब की लंबाई के बराबर होती है, लेंथ के मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अगर सेंसिटिविटी बढ़ती है तो रेडियस भी बढ़ेगी, अगर सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो डाया भी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो लेंथ भी बढ़ेगी। सेंसिटिविटी जो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इसकी होती है विस्कोसिटी की। अगर ये बढ़ेगी, ये दोनों टेम्परेचर और विस्कोसिटी बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी घट जाएगी। ओके, तो डिक्रीज द लेंथ ऑफ, डिक्रीज तो नहीं होता, लेंथ क्या होता है आपके पास, इंक्रीज होती है, ये तो गलत हो गया। सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो लेंथ ऑफ बबल ट्यूब बढ़ेगी। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब, यस, इंक्रीज द डायमीटर, जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे बबल ट्यूब। इंक्रीज द विस्कोसिटी नहीं, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीज होना चाहिए था। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेंच मार्क, ये तो सिंपल सा है, तो डेफिनेशन होगी। ओके, बेंच मार्क क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है बेंच मार्क। जब आप सर्वे करते होंगे बेंच मार्क एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन एज, उसको कहते हैं बेंच मार्क। निर्धारित बिंदु जिसका उच्चता ज्ञात हो, उसे हमें पता होता है कितना हमारा बेंच मार्क है, फिक्स्ड रहता है। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द वॉल्यूम। अब प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, H/6 A1 + 4AM + A2, ये आपके पास प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला है। सिम्पसन रूल के अनुसार भी निकाला जा सकता है। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रफ कंपास इज यूज्ड फॉर, यानी कि ध्रुवीय दिक्सूचक के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है आपके पास, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ करता है प्लेन टेबल में, आपने पढ़ा होगा प्लेन टेबल में इसका यूज़ करते हैं। ओके, किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है आपके पास नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करते हैं, दिखाता है, तो इंडिकेशन नॉर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन। अब कंटूर लाइन की करेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन नेवर जॉइन एक्सप्रेस, हाँ सही है, खड़ी चट्टानों को छोड़कर विभिन्न उच्चता के समुच्च को नहीं जोड़ती है, हाँ नहीं जोड़ना चाहिए। क्लोजर कंटूर सो स्टीप टेरेन, यानी कि स्टीप टेरेन होता है, जितना पास होगा वो स्टीप टेरेन होगा, निकट संपूर्ण खड़ी भूभाग को दर्शाता है। यानी कि स्टीप होगा तो जितना पास होगा आपके पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उतना ये क्लोज होगा कंटूर। ओके, सेपरेटली स्प्रेड कंटूर सो फ्लैट एरिया, यानी कि विफल रूप से फैला हुआ समुच्च सपाट क्षेत्र को दर्शाता है। हाँ जी, यानी कि ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, EDMI स्टैंड फॉर, EDMI क्या होता है, का अभिप्राय है क्या है, यानी कि एक तरफ से इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पहला ही ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी, 1 मीटर क्यूब में कितनी होती है ब्रिक मैसनरी, 500 होती है। तो डायरेक्ट इसका कर सकते हो आप लोग, नहीं तो सॉल्व करके भी कर लेना। ओके, ये डायरेक्ट पूछता है। ओके, एक तो यहाँ पे 1 क्यूबिक दिया, कभी कभी क्या लिखता है 10,000 में कितनी मैसनरी होगी, तो 500 कर लेना इसको, तो कितनी हो जाएगी, 1000 में ही पूछता है तो कितने जीरो लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट टू फ्रॉम एंगल अदर देन राइट एंगल इज प्लान इज नोन एज। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ईंट के भाग को प्लान में समकोण के अलावा किसी दूसरे कोण पर काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि हम सिंपल बता देते हैं इसमें, जब आप लोग ब्रिक देखते होंगे। ओके, इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को बोला जाता है सीक्वेंट ब्रिक बोला जाता है, यानी कि सीक्वेंट ईंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक आर बर्न एट टेम्परेचर, कितना होता है ब्रिक का बर्न टेम्परेचर, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इनके बीच में लाई करता है, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक अर्थ, यानी कि हो गया ईंट मिट्टी में हानिकारक अवयव कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, लाइम होता है, आयरन पराइट होता है, एल्गलाइज होता है, ऑल ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि चूना अगर ज़्यादा हो गया तो आपके पास क्या होगी, वो अनसाउंडनेस देती है, यानी कि स्ट्रेंथ कम दे देती थी। ओके, तो आयरन पराइट नहीं होनी चाहिए। एल्कलीस क्या होता है, आपके पास वाइट पैचेस दे देता है अगर ज़्यादा मात्रा में होगा, ऑल ऑफ जिसका करेक्ट आंसर हो गया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC आफ्टर 3 डेज शुड नॉट लेस, यानी कि 3 दिन बाद साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का संपीड़न सामर्थ्य कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए कहीं कहीं पे आपके पास देखने को मिलेगा 150 नहीं देखने को मिलता है ना, 160 देखने को मिलता है kg/cm²। ओके, तो हम इसमें पूरा बताते हैं OPC के लिए कितने 3 डेज़ के लिए कितनी 3 डेज़ के लिए करी जाती है आपके पास 160 यानी कि kg/cm²। वही बात करें हम 7 डेज़ के लिए कितनी करी जाती है गाइस, 220 kg/cm²। वही बात करें 28 डेज़ के लिए कितनी की जाती है आपके पास 330 kg/cm², ये करी जाती है। तो यहाँ पे 160 नहीं था तो 150 में लगाना पड़ा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट यूज्ड इज, क्या होता है आपके पास लीच एटेलियर, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अ बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन एज इक्वल टू, यानी कि एक सीमेंट के बैग किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपके पास 35 लीटर के बराबर होता है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब सीमेंट के एक बैग का आयतन, यानी कि सीमेंट के एक 1 बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.0347 मीटर क्यूब, ये आपके पास होता है। और ये आपके पास क्या 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, यहाँ पे 35 लीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इज, यानी पेंट का मुख्य घटक कौन होता है, मेन सबसे पहले क्या होता है बेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हीकल। ओके, थिनर या सॉल्वेंट एक होता है, ड्रायर होता है, तो ये आपके यहाँ बेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिगमेंट क्या होता है, रंग का काम करता है और कुछ काम नहीं करता है। ओके, ड्रायर होता है सुखाने का, सॉल्वेंट को आपके पास थिनर भी बोला जाता है। ओके, टर्पेंटाइन। ओके, जैसे अब द बेस्ट प्राइमर यूज फॉर स्ट्रक्चर, स्टील के लिए कौन सा यूज करता है, वो आपके पास रेड लीड स्टील के लिए किया जाता है, रेड लीड स्टील के लिए, और ये वाइट लीड किया जाता है आपके वुड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरल्डाइट है, क्या है एरल्डाइट इज अ, क्या है आपके पास इपॉक्सी रेजिन यहाँ की, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वेजिटेबल ऑयल रेजिन, अ वेराइटी ऑफ रेजिन, क्या है आपके पास एक इपॉक्सी रेजिन होता है जो इजीली घर में यूज़ की जाती है। आपके पास आपने देखा होगा इपॉक्सी की जाती है ताकि धूल धक्कड़ नहीं लगती है, जैसे ऑयल पेंट में भी इपॉक्सी की जाती है जिससे साफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश इज, अब आपके फिर से आ चुका है टर्पेंटाइन और पेट्रोल रेजिन या सॉल्वेंट, 3 तरह के होते हैं ना गाइस। अब देखिए आप लोगों को एक तरह बता देता हूँ, आपके पास रेजिन प्लस ऑयल, यानी कि रेजिन क्या होता है, जो आपके पास पेड़ जानवर लकड़ी से लाते हैं, ठीक है, पेड़, जैसे आपके यहाँ गोंद हो गया, जैसे क्या हो गया गोंद। ओके, जैसे गम मतलब पेड़, रेजिन मतलब होता है। ऑयल आपके पास जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, ओके, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इस तरह से ऑयल होते हैं। ये मिलिए रेजिन प्लस ऑयल मिलके क्या बनाते हैं, वार्निश बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, वार्निश। और वार्निश हमेशा किस में काम आता है, हमेशा वुडन लकड़ी में आप लोगों ने देखा होगा भूरा पेंट किया जाता है,
ओके, जैसे दरवाजे आपने लगाए होंगे तो भूरा पेंट किया जाता है ताकि उसमें क्या होता है, एक शाइनिंग आ जाती है। अब इसके कॉन्सोनेंट तो मुख्य घटक 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? रेजिन होता है पहला, दूसरा आपके पास है सॉल्वेंट, तीसरा आपके पास ये होता है, क्या होता है, ड्रायर। ये होते हैं ना, बस। और ये आपके पास जो वार्निश होता है वो वुडन सरफेस में क्या आता है, फिर बता रहे हैं, हमेशा बिना स्टील में नहीं करेंगे क्योंकि वुडन सरफेस में वार्निश करते हैं। उसका आंसर हो गया था ना, क्या था इसका? रेजिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज ब्रिक वॉल मस्ट बी मोर है, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 20 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईंट की दीवार के लिए प्रसार जोड़ की नामन मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, 20 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द ब्रिक मेड विद कैविटीज आर नोन एज, उसे कहते हैं जो भी कैविटीज आती है, फायर, सेंटलाइन ब्रिक, गटर, होलो ब्रिक बोलते हैं उसको, यानी कि कटोरों से बनी ईंटों डेडेटस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट कॉन्क्रीटिंग फ्लोर इज नोन एज, क्या? सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी कि सीमेंट कॉन्क्रीट फर्श, डेडेटस फर्श को भी कहते हैं किसको? वुडन फ्लोरिंग नहीं। आरसीसी फ्लोरिंग को कहाँ कहेंगे? सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग। टेराजो फ्लोरिंग भी अलग ही होती है, क्योंकि टाइल वाइल में जो ऊपर से मार्बल के चिप्स होते हैं, टेराजो फ्लोरिंग होती है। नन ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रूफ इज इकोनॉमिकल सुटेबल फॉर स्पान अप टू 4.2 मीटर। देख लेते हैं इसमें अगर मैंने इंक्लूडेड किया होगा तो करा है। अब क्या क्या पूछा आपके पास? 4.2 मीटर, यहाँ पे कहिए 4.2 मीटर, 4.5 मीटर, यानी कि कौन सा छत आर्थिक रूप से 4.5 मीटर स्पान यानी कि पार्ट तक के लिए उपयुक्त है? तो ये कौन सा आपके पास? कपर क्लोज रूफ है। तो ये आपके पास कपर क्लोज रूफ हो जाएगा। ये सब नोट कर लेना, इसको आप लोग नोट लिख लेना। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वीन पोस्टर्स का कितना 13, 10 ओके, सब इंपॉर्टेंट है। द पोर्शन ऑफ लाइम सीमेंट प्लास्टर फॉर डीपीसी, कितना क्या आता है आपके पास डीपीसी के लिए? लाइम सीमेंट प्लास्टर के लिए ये रखा जाता है आपके पास 1:6 से लेके आपके पास कितना 1:9 तक रखा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो डैमनेस इन बिल्डिंग कॉस्ट, डैमनेस इज बिल्डिंग कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? डैमनेस अगर मान लो इमारत में नमी से क्या होता है आपके? इंक्रीज इन सेटिंग ऑफ सीमेंट प्लास्टर नहीं, डिक्रीजिंग इन ग्राउंड वाटर लेवल, यानी भूजल स्तर में कमी, इंक्रीज इन ब्राइटनेस ऑफ पेंट, ग्रोथ ऑफ टर्मिनेट या दीमक आ जाते हैं। तो जैसे ही आपके पास क्या होती है, नमी बढ़ने लग जाती है तो आपके पास दीमकों की वृद्धि हो जाती है। डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग यूपी या फिर पंजाब की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो हमने MCQ क्वेश्चन बनाया है। ओके, जो डाटाबेस में है आपके प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो बहुत मिनिमम प्राइस में 99 रुपीज़ में अभी ऑफर है, ले लीजिए। हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9149302924। ओके, यूट्यूब प्लस जो भी प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन आपको दे रखे हर सब्जेक्ट की 2 PDF, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपका ड्राफ्ट 10 का इजीली एग्जाम निकल जाएगा। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।